So hello everyone. So I am back with another topic, that is chapter number 12, light. In this chapter we will study about the reflection of light, about the regular mirror, plane mirror, some important terms related to the light, some examples, and study about the plane mirrors, images formed by plane mirror, spherical mirrors, which I will upload in the second video. In this chapter we'll talk about the intro part of light. So let's start the chapter. हम chapter 12 का light पढ़ेंगे, ठीक है? So let's start. अब नाउ यू कैन सी, यहाँ एक ताजमहल है जिसमें यहाँ पे पानी है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इस पे. ये क्यों हो रहा है? इस फिनोमेना को हम, ये लाइट का एक फिनोमिनन है, ठीक है? इस फिनोमिनन क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ताजमहल का रिफ्लेक्शन इस पानी में बन रहा है, तो सेम इमेज एक इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म हो रही है, ठीक है? तब इसमें हम पढ़ेंगे रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है? अगर कोई रिफ्लेक्शन लाइट का साइन या प्लेन सरफेसेस से पड़ रहा है, जैसे कि मिरर हुआ, स्टेनलेस स्टील स्पून प्लेट, इसको क्या कहेंगे? रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन कहेंगे. और इसमें क्यों हुआ? क्योंकि इनका जो सरफेसेस है वो वेल डिफाइंड है, ऑर्डरली मैनर है, ठीक है? लेकिन जो नॉन शाइनी, नॉन पॉलिश इरेगुलर सरफेसेस से फॉल करते हैं वो इरेगुलर डिफ्यूज मैनर में होते हैं, इसलिए उनको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है? कि हमने एक कार्डबोर्ड लिया, एक मिरर ले लिया और एक कोई भी पेंसिल, रेजर, शार्पनर को कुछ को भी रख दिया इसके सामने, तो हम चाहे उसके फ्रंट रखें या कितनी भी ये रखें सॉरी, जो इमेज होगा बिल्कुल सेम साइज बनेगा, ठीक है? द इमेज इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट. फिर एक वर्टिकल स्क्रीन को रखेंगे, ठीक है? सेकंड में कैरेक्टरिस्टिक इमेज बता रहा है कि स्क्रीन पर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकता, ठीक है? थर्ड पार्ट पढ़ेंगे इरेजर को शीट ऑफ पेपर से करेंगे, फिगर बना लेंगे वन साइड के इरेजर पे. अब प्लेस द साइड ऑफ इरेजर पेपर हैविंग द फिगर. हम क्या करेंगे? इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, मतलब वो हमेशा, जैसे हमने मिरर को इमेज को ऐसा रखा तो वो क्या हुआ, उसका उल्टा अपराइट एरेक्ट बनेगा. तो इस एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है. इमेज ऑल्सो शो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स द राइट साइड. इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, जो कि प्लेन मिरर ये चीज फॉर्म करता है, ठीक है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है? कि सरफेस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन डिफाइंड मैनर. टू सिंपल रूल और लॉज हैं. उसके पहले हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल क्या होता है? देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? इज द दैट पॉइंट ऑन द सरफेस, मिरर के ऊपर एक पॉइंट on the surface where the incident ray falls. Incident ray fall हुआ, ठीक है? A line perpendicular to the surface at point. A line perpendicular to the surface at point of incidence is known as normal. और ये normal line normal हुई, ठीक है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड क्या हुआ? अब रे ऑफ लाइट जो कमिंग टुवर्ड द मिरर की तरफ जो आ रही है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, और फाइनली जो टर्न बैक करेगी उस मिरर को, उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे. मैंने इमेज में यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी समझाया है, ये इमेज के थ्रू समझ सकते हो. फिर उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल हुआ, और इसके बीच के जो बनेंगे क्या बनेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे. और सिमिलर द एंगल बिटवीन द नॉर्मल and reflected ray is known at a point of incidence is known as angle of reflection, ठीक है? और प्लेन ऑफ इंसिडेंट और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? हम 2 पॉइंट्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं लाइन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है? एक प्लेन पे. तो प्लेन डिफाइंड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज प्लेन ऑफ इंसिडेंस. प्लेन ऑफ इंसिडेंस इसको कहेंगे, मतलब जो एक रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के थ्रू, नॉर्मल इंसिडेंट रे और एक पॉइंट इंसिडेंट के थ्रू बता, प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहेंगे. उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के पॉइंट इंसिडेंट कहेंगे प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है? अब देखो, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया गया है
कि हम कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बता सकते हैं कि एक सेम कोई ड्राइंग बोर्ड ले लेंगे, उस प्लेन मिरर को वर्टिकली अपराइट रख देंगे, सीधा रख के सिलिंड्रिकल ट्यूब लेकर के उसमें ना पावरफुल टॉर्च को लाइट को पास करेंगे और दूसरे फ्रेंड को कहेंगे कि वो सेम ऐसे ही सिलिंड्रिकल ट्यूब पकड़े और फिर वो ट्यूब को मूव करेंगे डिफरेंट एंगल पे प्लेन मिरर के साथ, और फिर क्या ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट टू कम आउट फ्रॉम वन इनटू सेकंड ट्यूब, यू विल से द करेक्ट एंगल। ऑफ कोर्स क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो लाइट विल रिफ्लेक्टेड, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन सच वे दैट रिट्रेस, इस अपने पाथ को रिट्रेस करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये एक्टिविटी लेजर पॉइंट और इसके थ्रू भी वो कर सकते हैं। अब देखो हमें इन सब कंक्लूजन इस एग्जाम्पल से क्या चीज़ें पता है, दो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ये हुए। फर्स्ट लॉ क्या हुआ, जो इंसिडेंट रे हुआ, जो इंसिडेंट रे, ठीक है देखो इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई एट अ सेम प्लेन, सब सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, सब सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो ये पहला लॉ हुआ। दूसरा लॉ क्या हुआ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द ईच अदर। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, इक्वल होगा, एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। अब देखो ये दो लॉ को हम हर केस और सिचुएशन में के थ्रू कैसे सिचुएशन के थ्रू समझ सकते हैं दोनों लॉ को। ठीक है, देखो इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर के थ्रू मैंने एक इस पे बताया है, प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। कंसिडर करो कि तुमने एक प्लेन मिरर रखा, ठीक है, एक सोर्स रहा सन का जहां से लाइट फॉल हो रही है, तो इसमें ये इंसिडेंस रे, दो इंसिडेंट रे जा रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है सेम मिरर में, इधर मिरर में इमेज बना रही है। ठीक है, दो पॉइंट्स के थ्रू हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया ए एन किया बी एन, दो नॉर्मल ड्रॉ किए उसमें। अब देखो इसमें क्या होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, नाउ द रिफ्लेक्टेड रे इज ए पी एंड बी क्यू मेकिंग एंगल पी ए एन इज इक्वल एस ए एन। वैसा हुआ सेम इमेजेस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वर्चुअल इमेजेस हैं। और उसी तरह एंगल क्यू बी एन इज इक्वल एस बी एन हुआ। तो जो और दो जो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं एस एंड एस डैश, वो क्या है, प्लेन मिरर के को कट कर रिजल्टिंग इन एस एस कट द प्लेन मिरर। ऑन मेजरिंग फाइंड हम क्या फाइंड करते हैं, एस ओ एम जो है, एस ओ एम इज इक्वल टू एस ओ एम 90 डिग्री पे है। ठीक है, मैं ऑब्जर्व किया कि पॉइंट सोर्स पे एस पे क्या है, इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज फार बिहाइंड मिरर एज ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ इट। वही तो हम जो एग्जाम्पल पहले पढ़ा हमने एक इमेज को रख करके, और जो लाइन ज्वाइनिंग करती है इमेजेस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज नॉर्मल टू प्लेन मिरर, क्योंकि लाइन एस ओ एस बाइसेक्ट कर रहा था, एस ओ एस बाइसेक्ट करता प्लेन में, और एस ओ इज इक्वल एस ओ एस हुआ। मतलब सिंपल वे में कहा जाए तो इंसिडेंट रे फॉल हुआ, नॉर्मल रे फॉर्म हुआ, मिरर हमने रखी तो एग्जैक्ट फॉर्मेशन हुआ प्लेन मिरर के थ्रू। इसका जस्ट वर्चुअल, ये इमेजेस क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, रिफ्लेक्टेड जो बनती हैं। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि रियल इमेजेस क्या होती हैं, वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं। तो जो प्लेन मिरर होता है वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है, और वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज के कारण नहीं बनता। ये क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन होता है, रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं इसलिए। और वर्चुअल इमेजेस किनको कहेंगे, जो कि एपेरेंट इंटरसेक्शन, उनका एपेरेंट मतलब कोई मतलब रियल वो इंटरसेक्शन नहीं होता, बस एपेरेंट। यहाँ पे डायग्राम में देखो एपेरेंट इंटरसेक्शन है, तो उसको वर्चुअल इमेजेस फॉर्म, देयर इज नो एक्चुअल इंटरसेक्शन। लेकिन रियल इमेजेस क्या होते हैं, वी कैन गेट इमेज दैट इज फॉर्म थ्रू एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रेज का। ठीक है, तो ऐसे इमेज को क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। मल्टीपल इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीपल इमेजेस क्या होता है। तो जनरली जिसमें वन मिरर का रिफ्लेक्शन दूसरे मिरर पर पड़ता है और इंसिडेंट करता है अनदर मिरर पे, तो यही वन और मोर इमेजेस फॉर्म होते हैं, एक दो प्लेन मिरर को यूज़ करके दूसरे डिफरेंट एंगल्स पे यूज़ करते हैं, तो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होते हैं। और ये मल्टीपल इमेजेस, द आइडिया ऑफ मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर केप्ट इंक्लाइंड टू वन अदर यूज्ड इन अ टॉय कैलोडोस्कोप होता है, उसमें यही सेम आइडिया यूज़ करते हैं, इसमें ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते हैं। अभी डू यू नो है जिसमें कि फुल इमेज हमें पता है, प्लेन मिरर भी है जो फुल इमेजेस करती है, शो करती है लार्ज ऑब्जेक्ट की भी। हमें पूरा ना पड़ेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, to radius का क्या, when a plane mirror moves toward a stationary object with a speed u, the image move with a speed 2u in the same direction as that of mirror.